नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में बीएड, बीटीसी या डीएलएड कर रहे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको पाठ्य योजना के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 7 विषय गणित और प्रकरण वृत्त रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। बिना स्किप किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको फ्रंट पेज बताने के बारे में बताएंगे कि कैसे फ्रंट पेज बनाया जाता है। तो ये रहा हमारा फ्रंट पेज जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेपा का है। देखिए, फ्रंट पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज का लोगो होना चाहिए और ऊपर कॉलेज का नाम होना चाहिए। अब कहाँ पर कॉलेज स्थित है, आपका सेशन क्या है, जैसा कि दिखाया जा रहा है वीडियो में वैसे आप लिख लेंगे। और आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। हमने मैथमेटिक्स के लिए बनाया है। जो एक तरफ लिख लेंगे सबमिटेड टू, जो आपके पर्यवेक्षक अलॉटेड हैं उनका नाम लिख लेंगे कि किसको आप सबमिट कर रहे हैं। एक तरफ लिख लेंगे सबमिटेड बाई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज हमारा रहने वाला है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्यालय का नाम, दिनांक, छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, कक्षा किस क्लास का आप बना रहे हैं, विषय, प्रकरण और पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका का नाम। जैसा कि हम गणित का बनाए हैं और हमारा प्रकरण विवृत है। दूसरी तरफ हम लोग वर्ग लिख देंगे, कौन सा वर्ग है आपका, और कालांश जो कि 40 मिनट का होता है, और कौन सा आपका वादन है, यानी कि मतलब कौन सा पीरियड पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे पेज नंबर 3। इस पे हमारा रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में टोटल गणित के कितने सामान्य उद्देश्य हैं जिसको हमने लिखा है। 15 सामान्य उद्देश्य हम लिखे हैं। आपको भी इसी तरह अपने सब्जेक्ट का 15 सामान्य उद्देश्य लिख लेना है। और 15 सामान्य उद्देश्य हमने गणित के लिए लिखा है। सभी के लिए गणित में सामान्य उद्देश्य सेम होता है। देखिए, जैसे कि हमने पहला लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य, छात्रों को गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्यय, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना तथा समझने की विकसित करना। इसी तरह हम टोटल लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा है व्यवहारपरक उद्देश्य, अध्ययन के उपरांत, ऐसे करके लिख लेंगे। और इसमें टोटल 3 हेडिंग हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। सब में 2-2 पॉइंट हमने लिखे हैं। पहला पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी त्रिज्या का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है। दूसरा, अवबोधात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी जीवा तथा व्यास में अंतर बता सकेंगे। इसी तरह हम अगले पेज पे चलेंगे, शिक्षण उपकरण डालेंगे और उसमें लिख देंगे मॉडल हमने प्रस्तुत किया। पूर्व ज्ञान, बच्चे वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना कैसे बनाई जाएगी ये आपको देखिए लिखा गया है। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया कैसे आपको प्रकरण निकलवाना है। टोटल 3 पॉइंट में हमने प्रकरण निकलवा लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। बच्चों से उनके परिवेश से मिलता जुलता प्रश्न आप पूछेंगे। उद्देश्य कथन डालने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। पाठ विकास हेडिंग डाल करके टोटल 5 कॉलम हम बना लेंगे। अब इसमें हमें अपना विषय रखना होगा कि हम कैसे अपना विषय बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन हेडिंग डालने के बाद हम अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। और कॉलम में जैसे लिखा है ऐसे आप लिख लेंगे। वृत्त हेडिंग डालने के बाद हमने वृत्त की परिभाषा सबसे पहले बताई है। इसके बाद केंद्र को बताया है, त्रिज्या और व्यास को हमने बताया, फिर व्यास का फार्मूला बताया, फिर इसके बाद हमने जीवा की परिभाषा बताई। और सब कॉलम भरने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। दूसरा हमारा कथन होगा, हेडिंग डालेंगे। सब कॉलम में उसी तरह लिख लेंगे पूर्ववत। पहला कॉलम में लिखा हुआ है छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, प्रयुक्त शिक्षण प्रविधि। अगला कॉलम में लिखा है शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है समवर्ती निर्माणात्मक मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका कथन 2 डालने के बाद अर्धवृत्त, वृत्तखंड बताने के बाद हम बच्चों से 2 प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद सभी कॉलम को
फुलफ़िल कर लेंगे जैसा कि भरा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज हमारा होगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन 3 का। इसमें हमने त्रिज्यखंड वृत्त की परिधि पढ़ाने के बाद बच्चों से 2 प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न पूछने के बाद उसी प्रकार हम फिर इस 4 कॉलम को भर लेंगे। जैसा कि कॉलम छात्र अनुक्रिया में हम यही डाल देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त शिक्षण प्रविधि में जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको लिख देंगे, जैसे हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये हमारा लास्ट पेज तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पेज धन्यवाद का होता है। धन्यवाद से ठीक पहले पेज होगा सारांशीकरण का। सारांशीकरण में हम जो भी पाठ्य पढ़ाए हैं उसका पूरा विस्तार से हम लिख देंगे इसमें, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और फिर इसके बाद बच्चों से पुनर्वीक्षण के प्रश्न पूछेंगे। जो पाठ हमने पढ़ाया है, जो भी टॉपिक हमारा था उससे रिलेटेड 5 प्रश्न हमने पूछा है। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य में 2 क्वेश्चन देने के बाद देखिए क्या क्या कैसे दिया गया है। इसके बाद लास्ट पेज हम धन्यवाद का बनाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।